नाराजगी तो कांग्रेस भी इसी करेगी, 5 साल यह भी शायद काटेगी। मारे तो न्यू रहना है, न्यू लट्ठा खाना हमने तो। अगर पढ़ा लिखा है ना जी, पढ़ा लिखा तो लगेगा। जो ये समझ लो कि उठाटे गैर ये ना बराबर जो स्कूल में पर्ची जो पास हो रहा है वो तो लगेगा नहीं जी। छे की वजह तो बेरोज है, सारी जनता ना ही बेरोज है। कोई कौन सा जियो चाहे मारे तो ये लागना, ये लेन बदलनी है हमने। जो कड़ा खोद रखे थे ना जो कांग्रेस ने, जो जाति नाम किसे अलग अलग से जिससे भी, वो कड़ा भरने में तो 10 साल लग गए। 70 साल का कड़ा भरेगा कैसे ये? तो इस वक्त हम हरियाणा में मौजूद हैं और हरियाणा के मिजाज को जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर ज़मीनी हकीकत क्या है, क्योंकि चुनाव होने वाले हैं और किस तरफ लोगों का मूड है, लोग क्या चाह रहे हैं, किसकी सरकार बनेगी, किसको वोट दिया जाएगा, तमाम तरीके की बातें हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। सर, आपका नाम? सुरेंद्र। क्या इस बार क्या मिजाज है हरियाणा का? कांग्रेस की सरकार आओगी अच्छा, कांग्रेस की सरकार है। क्लियर। बीजेपी की से नाराजगी? की कति नाराजगी दाब के ये को सुपड़ो साहब से। उसके पीछे की वजह? पीछे की वजह तो बेरोज है, सारी जनता ना ही बेरोज है। कितना बालक भर्ती करवा दिया, कितना पक्का कर दिया, कितना को जमींदारा का लाठा लग गया है, सारो ही बेरोज, सारा सौदा को। ये बीजेपी को सुपड़ो साहब, बीजेपी का सुपर। हाँ, मोदी की खट्टर की चाली और कहीं की चाली ही कोनी, एमएलए एमपी को जिक्र है कोनी। ये कांग्रेस आओ क्लियर, बीजेपी को कति सुपड़ो साहब। आपको लग रहा है कि बीजेपी से बेहतर काम करेगी कांग्रेस? ना करेगी तो 5 साल बाद आइन टेक दे उठा के आएगी कि वो नीम गिर जाएगी। मतलब काम करेगी। किस बात की नाराजगी है बीजेपी से, अगर मैं पूछूं आपसे तो? अरे तो ये भागला तो नहीं, आपको क्या लग रहा है कि 10 साल बीजेपी की सरकार रही है, किस बात की नाराजगी? क्या मैं करियो ना, बहन जो बेरोजगार हो गया टाबर, आखिरी में डाको मारना पड़ा करेगा ना। आपका नाम? वीरेंद्र। क्या लग रहा है कि क्या माहौल है इस वक्त? हमारे होती इतना ज्ञान ना जी इलेक्शन का। नहीं, फिर भी राजनीति मारे तो कांग्रेस आओगी बर्डन तो। अच्छा, कांग्रेस आएगी? हाँ जी, कोई भी आ जियो चाहे लाड़ ने खड़ा कर दियो, कांग्रेस का बनेगा। कांग्रेस का बनेगा? कांग्रेस का बीजेपी से? बीजेपी के सुपड़ा को नहीं आओ बर्डन। नहीं, अगर मैं सब जगह घूमता रहा हूँ तो लोग बोलने कई सारी नाराजगी हैं। कुछ लोग बोलते हैं किसान आंदोलन की वजह बताते हैं, कुछ लोग जैसे इन्होंने बताया कि नौकरियों की बात है, कुछ अलग अलग मुद्दे हैं। आपको क्या लग रहा है? नाराजगी तो कांग्रेस भी इसी करेगी, 5 साल यह भी शायद काटेगी। मारे तो न्यू रहना है, न्यू लट्ठा खाना हमने तो। अच्छा, कांग्रेस से भी कोई उम्मीद नहीं है? कोई कौन सा जियो चाहे मारे तो ये लागना, ये लेन बदलनी है हमने तो। अगर आपको लग रहा है कि कांग्रेस भी इसी तरीके की है तो फिर बदलने की क्या तैयारी? किसने है बताओ, कोई नया है नहीं इधर। ये दो ही बीजेपी कांग्रेस, कोई तीसरा कोई आओ कोई आओगा जब देखा जाएगा। उसने देंगे मेट तो जब ना पार करवावनी आए तो वो खुद पारे हुए बैठे से। दुष्यंत से और साफ कर दिया इनने, पार्टी आओ कहाँ से की। हर एक आधा कोई और उभरेगा, उसने भी काला उड्डा कर देगा। रहनी दोनों पार्टी। रहनी दोनों ही पार्टी? हाँ, पार्टी सारी खत्म होनी है भाई साहब। बदनलाल पार्टी सरकार खत्म होगी, बंसीलाल खत्म होने की तगार पुजारी है, इन देवीलाल पार्टी खत्म होगी, हरियाणा तीनों लाल खत्म हो गए, सारा खत्म हो गया। आपने घर ही बैठना पड़ेगा ना, पल्लो झड़का के। आपका क्या कहना है, क्या मतलब क्या माहौल है? माहौल ठीक से देखो, हम तो बीजेपी का वोटर सा अध्या हाँ, पर का लोग सुना हाँ तो मतलब कांग्रेस का लहर बात हो रही। अच्छा, बीजेपी के वोटर हैं आप? हाँ? लेकिन जैसे लोग बोल रहे हैं कि नाराजगी है कि किसान आंदोलन की या बापी की नौकरी नहीं मिली, इस पर क्या? काम बने को ना। हाँ। और काम तो जो आजकल तो नहीं है, पढ़ाई को तो लग गो, हाँ। मेहनत करना पड़ेगा। बिल्कुल सही बोल रहे हैं। देखिए, आपने बोला कि नौकरी लगी है, पैसा मुझे पैसा लगा तो नौकरी लगे, पैसा चलने को नहीं। मैंने बात क्या है, टाइम सारा टाबरा की भाण चौध के धर दिया मोदी सरकार ने। हाँ। सारा ओरेज हो लिया, ओरेज को टाइम मिलो 4 साल। हाँ। अगर पढ़ा लिखा है ना जी, पढ़ा लिखा तो लगेगा। जो ये समझ लो कि उठाटे गैर ये ना बराबर जो स्कूल में पर्ची जो पास हो रहा है वो तो लगेगा नहीं जी। पढ़ा लिखा विदाउट पर्ची विदाउट खर्चे काम हो रहा है जी। एक नंबर का रोड देख लो, हर चीज देख लो जी। बहुत बड़ी बात यही है, विदाउट पर्ची विदाउट खर्ची। जो जी मैं बता दूं, जो कड़ा खोद रखे थे ना जो कांग्रेस ने, जो जाति नाम किसे अलग अलग से जिससे भी, वो कड़ा भरने में तो 10 साल लग गए। 70 साल का कड़ा भरेगा कैसे ये भी। ये देखो जी, मेरा परिवार से लगा है जी, मेरा गांव बसी है जी, खुडाना बसी में अंदर डिस्ट्रिक्ट में है। मेरे गांव में कम से कम ये 20-30 साल की सारी रिकॉर्ड करके देख लो, जब भी इस 10 साल में उससे ज़्यादा नौकरी मिली है जी। मेरे परिवार में कम से कम 7-8 नौकरी है जी।
जो एक मेरे ससुराल में रेवाड़ी में, ये समझ लो गरीब परिवार था बिल्कुल, और बिल्कुल अब लगा है उसमें बिजली वाले में। तो ये समझ लो कि आगे बिना पैसे कोई सिफारिश नहीं हाँ, कर रहा अपने में। जो पढ़ेगा वो लगेगा जी। जो पढ़ेगा वो लगेगा, हाँ, पढ़ेगा वो लगेगा, ये तो है। बिना सिफारिश। करनी पड़े बिना सिफारिश, कोई सिफारिश नहीं, कोई काम नहीं। बिना सिफारिश लगे। तो ये तो बोलने कोई सिफारिश तानाशाही सरकार से या बीजेपी अन का मैं जाती है तो दूध दोहे आराम तीन यारो होती है, ईडी का छापा शुरू हो जा। हाँ। देखा को नहीं तू काम करेगा तो ईडी आएगी जी। वो तो तू तो ये हो जा काम करूंगा तो ईडी आएगी जी। का मैं, अरे वो सारा कांग्रेस वाला इनका मैं जान लग रहा, बीजेपी मोदी कन जाती है सारा, तू तो ये हो जा। नहीं, सबके ऊपर केस है जी। अगर सारा कोई इलाज होगा जी, वो किसी में जाओ चो, किसी में जाओ जी। 10 साल में एक भी बता दो कोशा का भी ईडी ने छापो मारे हो तो कोशो कान हलाओ सब वही कई डी को सा न छापो। मोदी के ऊपर भी ईडी को छापा लग गया था जी, सीएम तो जब कांग्रेस की सरकार थी उस समय, बताओ थी कि नहीं जी? चोर को नहीं के ये बीजेपी में चोर को नहीं, चोर तो सारा ऐसा है अन का छापा को नहीं पड़ा। अकेला मोदी कुछ कर नहीं सका। पड़गी आ सरकार ने अन गए में जाती है छापा बंद हो जाए है, डरता हूँ क्या करें बीजेपी में अब छापा पड़ेगा। सरकार की मेजोरिटी या तो हो है, कोई चीज लगा ले चाहिए। अब एक बात सोच लो, डर तो हुआ, डर तो हुआ, गलत काम तो नहीं करेंगे। अगर इसमें आ रहे गलत काम तो नहीं करेंगे, डर तो हुआ, डर के तो आ रहे हैं। ये तो सोचो, अगर डर होगा 2 नंबर का काम करने में तो आएंगे बस। तो जी अच्छा, एक चीज मैं जानना चाहता हूँ, राहुल गांधी का नाम जो है वो केंद्र में कांग्रेस बोल रही है कि राहुल गांधी को पीएम बनाओ। क्या आपको लगता है कि राहुल गांधी पीएम बनने लायक है? पप्पू भाई है जी, वो अभी उसको सीखने की बहुत जरूरत है जी। वो अभी जवान है, वो भी 20-22 साल का लड़का है। वो अभी उसकी राजनीति में आने की उम्र हो ही नहीं है जी। 20-22 को वही पे युवराज है जी वो अभी तो। कांग्रेस से भी बोल रहे हैं अभी तो युवराज है। अभी उसको 20-30 साल है, 47 तक उसको सीखने की जरूरत है जी। 47 के बाद सोचेंगे उसको। 22 तभी मोदी थर रहा हुआ है, देख ले 20-22 साल तक युवा है अभी वो तो, 20-22 साल का युवराज बोल रहे हैं तो अभी उसको सीखने की जरूरत है। राहुल गांधी बोलते हैं कि संविधान खतरे में है। संसद में भी उन्होंने बोली, जाति को लेकर उन्होंने मुद्दा उठाया। क्या आपको लगता है कि वास्तव में संविधान खतरे में है? मैं एक बात बताऊं जी, संविधान कहाँ खतरे में है? देश के टुकड़े किसने करवाए ये बताओ मेरे को। देश के 3 टुकड़े किसने करवाए? अगर चाइना में जमीन दबवाई किसने दबवाई? ये पाकिस्तान को पाक अधिकृत कश्मीर किसने दिया? ये बताओ ना जी। संविधान खतरे में कहाँ है? एक बात बताओ, सब मुसलमान देश अलग बना दिए गए तो इसको हिंदू राष्ट्र बनाओ क्यों ना? यहाँ भी वो बोर्ड अडंग बडंग, हिंदू का कोई बोर्ड नहीं है, हिंदू का बोर्ड बना दीजिए एक। सारे कोई भी मेरी ये जगह है, यहाँ पे वो बोर्ड की जगह है, सब कुछ वो बोर्ड है। एक बात बताओ, ये तो देश में एक ही पार्टी है जी। अगर हिंदू पार्टी है तो, और मैं हूँ जी कट्टर हिंदू बिल्कुल भी, ठीक है जी, मैं तो दूंगा बीजेपी को जी। नहीं, हिंदू तो मुझे लगता है यार सभी है, उसमें बात है। हाँ। एक तो जिस तरीके संविधान और जाति को लेकर जो संसद में मुद्दे उठ रहे हैं, ना सही है बीजेपी, यह सरकार रही तो ठीक से। और कांग्रेस तो फिर वही टुकड़ा वो सौदो चल रहा है, जातिवाद और सौदो चल रहा है। गुंडागर्दी होगी जी कांग्रेस के राज में। ये बोल रहे हैं कि अरे भाई दीदी अंत है कि एकला तो बीजेपी आ जाएगी या जनता चाहोगी वो बनेगो। ये का फुल बहुमत तक कांग्रेस बनेगी, ये का उदा सरकार बनेगी। फुल बहुमत है जी, फुल बहुमत है। 50 सीट आएंगे जी, कोई रोक नहीं सके जी। हम बता दिया आपने आज, 50 सीट कोई नहीं रोक सके। मतलब सरकार बीजेपी की बनेगी। बिल्कुल जी, बीजेपी की। ये बीजेपी वाला बुरा था तो पार्टी दादी रही तो इनको सुपड़ो साफ हो गयो तो ठीक सही हो जी। रान जोटो मार दियो। सीट आऊंगी 5, जो इंद्रजीत के जो टिकट लेगा ना वह जीतेगा, बाकी एक भी कौन जीता है। बीजेपी का हाँ जी, क्लियर है जी। 5 सीट आएंगी। 15 सीट, 15 5 तो इस देश को फ्री की खाने की आदत पड़ गई जनता को, और ये जनता कांग्रेसियों ने सिखा दिया। यो जो खटाखट था ना जी, खटाखट था जो 8,000 रुपये आना था, उससे ये गलती से आगे सेठ कटोरो सबका दे रहा के मोदी ना हाथ में। जो वह गुणगार ऐसे
2,000 रुपया महीने का जहाँ फ्री का नाच देते हुए मोदी का गुण कर रहे हैं, नशा की भ्रष्ट काम कर रहे हैं मोदी। मेरी खेती मेरे पिताजी के नाम से जी, मेरे नहीं आ रहा। कई तो एक कनाल पे नाम के रखे है जी, खा रहा मोदी का, दे रहा वोट कांग्रेस का जी, मोदी का खा के कांग्रेस को वोट दे, 2-2 हजार रुपए लेके। इकट्ठा करके ले आओ हैं तो जमींदारा का है, खून पसीना का, रुपया ना का। जनता का, देश को डबोएंगे जो फ्री फ्री के दे के बता दिए। न्यू बताओ, आपकी घराली का नहीं होया, वो देश का हो जाएगा क्या? ये बात तो बताओ आप। जो सन्यासी थे जो भी, अच्छा हाँ। इसमें सारा मलंग इकट्ठा करा के बीजेपी ने, एक भी गृहस्थी वाला आदमी नहीं है। सरकार तो चल रही है ना, देश कहाँ चल रही है ये तानाशाही? बस इन लोगों को यहाँ तलाक करवा दिया, बोले तलाक कहाँ दिलाओ, इसका कोई मुकदमा ही नहीं है। सदन में बैठ जाओ, कहीं बैठ जाओ, बोले 3 तलाक, 2 तलाक, 1 तलाक। तो 3 तलाक पे तो बीजेपी ने कदम उठाया, होना चाहिए। 3 तलाक होने चाहिए। किसका? जितना भी इसने कर रखा है उस हिसाब से तो होना चाहिए। 7 करोड़ छोड़ दो। बीजेपी ने जो कदम उठाया था वो ये था कि 3 तलाक जो है गलत है। नहीं बंद हो रहा, इधर ही कर रहे हैं, 3 ही कर रहे हैं वो आदमी तो आज भी। सरकार ने कदम तो उठाया ना, क्या कदम उठाया? कदम तो रोक पर कदम तो उठाया। कोई भी रोक नहीं है। हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा, सारा काम होगा जी। 70 हटा दी, कोई आदमी किसी ने जाई देखा श्रीनगर में क्या है? मोदी तो एक दिन बस आज बढ़िया गाड़ी में जा। ये बात लाल चौक पर पहले तिरंगा नहीं लहराया था, अब तिरंगा लहराता है। आप तिरंगा लहरा, पहले भी ऐसे लहरा करता, मोदी ना आया था ना लाल, ना ये नहीं, अलग 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 तिरंगा, अलग झंडा था, अलग झंडा था, लाल चौक के ऊपर उधर भी ऐसे पहले करता। अलग झंडा था। आज जितना मोदी जहाँ है अमरनाथ यात्रा है, कोई भी ऐसा साल नहीं गया जिसमें अमरनाथ यात्रा पिटके नहीं आई हो। लेडीज का अपहरण या गाड़ी तोड़ना फोड़ना, जब पहले कांग्रेस के राज में कभी गाड़ी नहीं फूटी। साहब मैं बताऊं, जब हम कुत्ते को रोटी डालना शुरू करते हैं वो हिल जाता है, तो वो हालत हो रही है इन आतंकवादियों की। कांग्रेस ने वही हालत कर रखी है जी यहाँ की। मैं बता दूं सारी बात, वो आतंकवादी धीरे धीरे एकदम इनके ऊपर प्रहार तो हो रहा है, वो धीरे धीरे होगा सुधार, हो तो रहा है। जो फौजियों के ऊपर पत्थर बरसते थे वो अब बरस रहे क्या बताओ? अब नहीं बरस रहे जी बिल्कुल। 5 आदमी से 5 आदमी करना है, उनकी को मनना, ये तो देश न सुधारा वे को सुधरना, 5 आदमी सुधरे ही करना है। और ये तो देश न्यू मान ले 140 करोड़ जनसंख्या, मतलब मिनट में सुधर जाओ, टाइम तो लगेगा, कोई चीज लगा ले ना जी। मेरे जी पूरी कंपनी है जी, फौजी परिवार से हूँ मैं। मेरे फौजी परिवार है जी, मैं तो दूंगा जी। फौज के लिए मोदी ने बिल्कुल फौज खत्म कर दी है। नहीं, आर्मी वाले तो बोलते हैं कि हमें आजादी मिल गई है। नहीं नहीं, ये सिर्फ इधर भाषण देता है ना, इधर है श्रीनगर में इसने फौज को ऊपर मुकदमा रेप का केस, मोदी आने के बाद में फौज के ऊपर लग। नहीं नहीं, ये गलत इल्जाम मत लगाइए, गलत इल्जाम मत लगाइए, ये गलत इल्जाम मत लगाइए, ये गलत इल्जाम मत लगाइए। नहीं नहीं, ये गलत इल्जाम नहीं, देख फैक्ट पर बात करिए, गलत इल्जाम मत लगाइए। फौज को खुले छूट है जी। एक सुझाव देता हूँ जी मैं बीजेपी को, कैंडिडेट देख के बढ़िया चुने जी। वो ये देखा कि वो काम करवा रहा कि नहीं जी, यह देखा जी। कोई भी हो जी, बीजेपी को सुझाव देता हूँ मैं, अगर वो कैंडिडेट देख के, जैसे कि राम महेंद्रगढ़ को रामविलास को भूल के भी टिकट ना दे जी, उसकी जगह नए चेहरे को दे। ठीक है, हर जगह नए चेहरे जो बढ़िया है, जो नए जवान को मौका दे। ये बूढ़ा शेरा न तो बैठा बैठा रखे है, वो बता दो अगर बीजेपी को सीट निकालनी है तो बस। कौन कौन मोदी कौन सा जवान छोड़ा है? सारे एक का पट्टा लिख रखा है कांग्रेस सोची। मतलब एक बात बताओ, हुड्डा को पटेल लिख रखा है कि हुड्डा ही मुख्यमंत्री बनेगा। योगी की चर्चा आई, योगी को लेकर मैं पूछना चाहता हूँ, आने वाली में पीढ़ी में कांग्रेस की तरफ से बोलने के लिए राहुल गांधी, अगर बीजेपी की तरफ से योगी आता है, मोदी के बाद ऑब्वियसली जो नाम चल रहा है योगी का चल रहा है देश के केंद्र में आने पे पीएम में, राहुल गांधी या योगी, दोनों में से किसको वोट? भाई सब योगी देंगे, योगी पक्को हिंदू। हाँ योगी, फिर कांग्रेस नहीं ना समझा, फिर कांग्रेस नहीं, ना 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 योगी। 90% जो कांग्रेसी है ना, उन्होंने न बोले योगी दे गया ना हमने, अगर एक बार नू हो गया मैं खड़े होगा, तो ये समझ लो 400 नहीं 500 सीट लेके जाएगा योगी। 500 जी लिखवा लियो। योगी इंसान है। हाँ योगी इंसान, हाँ योगी, अगर सुधार होना तो योगी आएगा, योगी और किसी से सुधार भी। हाँ जी, ये होती है हवा, योगी की हवा ये है। अभी थोड़ी देर पहले ये कांग्रेस की बात कर रहे थे, बात जब योगी की आई तो योगी की तरफ आ। हमारी तो योगी तो भाई हिंदू, कांग्रेस से है। आप मुसलमान कति विरोध है, एक नंबर को हिंदू ही हो है।
अब हिंदुत्व जगह है अंदर, दिल के अंदर। तो पहले से ही है ये भैन जो मारा ना, ये बांग्लादेश वाला ये माल ला रहा, हिंदुआ ने पाकिस्तान वाला माल ला रहा, खून तो है कोई आज भी उबड़ा है, जोर तो को नहीं। तो मतलब राहुल गांधी को नहीं, योगी को। देखो योगी आओगे तो योगी। योगी, देखिए ये फर्क है। जब बात, क्योंकि कांग्रेस इस बात को लगातार बोलती है कि हमारे राहुल गांधी जो है वो पीएम बन जाएंगे, लेकिन बात क्योंकि अगली पीढ़ी है, उधर राहुल गांधी आएंगे तो इधर योगी आएंगे। अगर योगी आएंगे तो लोगों का साफ कहना है, कांग्रेसी है, इनका साफ कहना है कि भैया हम तो योगी को वोट देंगे। आप लोगों का इस खबर पर क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताइएगा।